हेलो एवरीवन, देखिए एग्जाम्पल 2.10। देखो इसमें क्या कहता है अ 900 पिको फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। ये है 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर जिसको चार्ज कर रही है 100 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, इस पर चार्ज आ गया। क्यों? हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो ए पार्ट बड़ा सिंपल है इसका। क्या करना है हमें? एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आपको याद हो फॉर्मूले थे हमारे पास, क्या था? 1/2 CV²। एक और फॉर्मूला था इसका, क्या था वो? 1/2 Q इंटू में V। अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी हुई है, अगर आप देखो तो एक कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है और किसकी दी हुई है? पोटेंशियल की। ठीक है, 100 वोल्ट, तो V की वैल्यू दी हुई है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये तो लगेगा नहीं। इसमें चार्ज नहीं पता हमें कि कितना है, बस Q से उसने इसको लिख दिया। ठीक है, अगर आपको याद हो एक और फॉर्मूला था इसका 1/2 Q²/C। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले थे। तो इसमें से आपको देखना पड़ता है कि आपको क्या गिवन है। तो हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये लगेगा। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट करो। 1/2 है, सी की वैल्यू कितनी है? 900 पिको फैरेड। तो 900 पिको को कैसे लिखते हैं हम? 10⁻⁻12। ठीक है, और v कितना है हमारे पास? 100 है, तो 100 का स्क्वायर है, तो 2 बार मैंने इसको 100 लिख दिया। सिंपल है। देखो अब ये 9/2 कर दूं इसको मैं, और 9 इंटू में 100 हुआ ना ये, तभी मैंने 9 इसको अलग लिखा। तो मैं 100 को 10⁻2 लिख दूं। क्लियर? ये है 10⁻⁻12 और ये कितना हो गया? देखो 10⁻2 ये है, 10⁻2 ये है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो सिंपली देखो 9/2 इंटू में, अभी 10 की पावर्स को सोल्व कर दो जरा। यहाँ पर देखो देखो 10 की पावर्स को सोल्व करो। 2 2 और 2 कितना हो गया? 6। 10 की पावर ये तो हो गई 6, और दूसरा कितनी है? 10⁻⁻12। तो यहाँ पर देखो 9/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 9 और ये 2, 2 4 द 8, 1 0 लगा तो पॉइंट लगेगा, 2 5 द 10। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास 4.5 इंटू में 10 की पावर। अब देखो 6 - 12 कितना होता है? -6। तो 4.5 इंटू में 10 की पावर -6 जूल एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में। क्लियर है या नहीं बताओ? इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं ना हम। ठीक है, क्लियर है? अगर आपने किया हुआ है थ्योरी में, जो मैंने ड्राइव करवाया था आपको, नहीं किया हुआ है तो एक बार देख लेना वीडियो में। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला। ओके, उसके बाद बी पार्ट की बात करते हैं हम। देखो बी पार्ट में आपको क्या कहता है। बी पार्ट में अब कहानी क्या कह रहा है? कह रहा है जो कैपेसिटर था ये वाला, इसको डिसकनेक्टेड कर दिया बैटरी से और कनेक्ट कर दिया इसको किसी दूसरे 900 पिको फैरेड वाले कैपेसिटर से। तो यानी कि पहले भी 900 पिको फैरेड का ही था ये। ठीक है, और ये 900 पिको फैरेड का यही वाला कैपेसिटर है। ठीक है, इसको डिसकनेक्ट किया बैटरी से और इसके साथ हमने दूसरा लगा दिया, वो भी कितना है? 900 पिको फैरेड का ही है, ये कह रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से बैटरी हटाई, यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, ये है। ठीक, अब जब इस डायग्राम में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जैसे चार्ज Q था तो यहाँ Q/2 हो रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो चार्ज इक्वल डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर आइडेंटिकल ना होते फिर हमें निकालना पड़ता चार्ज। वैसे तो यहाँ चार्ज की कोई कहानी होने वाली है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो तरीका बताऊंगा बिल्कुल सिंपल वही होगा, जैसे कि मैंने आपको डेरिवेशंस कराई है ना, उन्हीं से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन कर देंगे सॉल्व। ठीक है, तो मेरा मतलब बस कहने का ये था कि जैसे चार्ज यहाँ Q/2 क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारे पास कैपेसिटर है वो सेम है, आइडेंटिकल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये तो पता ही है पैरेलल में ये डिवाइड होते हैं। चार्ज क्या होता है? डिवाइड होता है। तो इस तरीके से उसने डिवाइड करके लिखा हुआ है इसको। ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब दूसरा कैपेसिटर लगाया तो ऑब्वियस बात है ये अनचार्ज होगा, तभी तो ये चार्ज यहाँ Q/2 रहा और इस पर भी Q/2 आया, क्योंकि यहाँ से ये चार्ज यहाँ गया, क्योंकि बैटरी तो अब हमने हटा दी। तो ये वाला चार्ज कैसे हुआ होगा? इसी की वजह से ही हुआ होगा, तभी Q/2 हुआ। ठीक है, अब याद करो कॉमन पोटेंशियल वाला टॉपिक जिसमें हमने लॉस ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था। अब यहाँ आपको वो क्या कह रहा है? कह रहा है जो कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया बैटरी से और कनेक्ट कर दिया अनदर 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर, कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब इसकी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है? देखो पहले जो कैपेसिटर ये सिंपल लगा हुआ था उसकी हमें पता है कि ये थी, तो इनिशियल एनर्जी तो ये थी। ठीक है, अब फाइनल एनर्जी हमें निकालनी है यहाँ पर। तो देखो अगर आपको याद है कॉमन पोटेंशियल में हमने लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था? लॉस ऑफ एनर्जी में इनिशियल एनर्जी माइनस की थी क्या? फाइनल। अब इनिशियल माइनस फाइनल क्यों करी थी बताओ? क्योंकि जब लॉस होगा ना तो ऑब्वियस सी बात है पहले ज़्यादा होगी कोई चीज़, बाद में कम हुई होगी, तभी तो लॉस हुआ। अगर बाद में ज़्यादा हुई होगी और पहले कम हुआ होगा तो फिर तो गेन हुआ ना, कुछ आपको बाद में कुछ ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर बाद में कम मिल रही है चीज़ तभी तो लॉस हुआ होगा ना। तो इनिशियल यानी कि बड़ी होगी चीज़ और फाइनल जो है वो कम होगी, तभी लॉस हुआ। ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी हमें यहाँ साफ पता चल रहा है कि
देखो इसने इधर चार्ज ट्रांसफ़र किया, जब ये यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो कुछ एनर्जी का लॉस भी तो रहेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ कोई बैटरी तो लगी नहीं है जो इसको चार्ज करेगी, यहीं से चार्ज गया इधर। तो ये जो हम बोलते हैं कि जब इसने इसको चार्ज किया तो कुछ लॉस भी हुआ एनर्जी का। क्लियर है? तो अब कितना, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये इन तारों से फ्लो हुआ होगा चार्ज, तो फिर यहाँ भी कुछ लॉस हो गया। तो कितना लॉस हुआ इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने में, वो हमें पता है फॉर्मूले। तो हमें चाहिए यहाँ फाइनल एनर्जी, सिस्टम की फाइनल एनर्जी क्या है। तो फाइनल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से फाइनल एनर्जी को इधर लेकर आओ, ठीक है, तो ये माइनस वाली प्लस की बन जाएगी इधर फाइनल एनर्जी, ठीक है, और इनिशियल यहीं रहने देंगे, इनिशियल तो सबसे ज़्यादा ही थी, ठीक है, इनिशियल एनर्जी, और ये वाली लॉस ऑफ एनर्जी इधर जाके माइनस की लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगी। अब इनिशियल एनर्जी तो हमें पता है 4.5 इंटू में 10⁻⁻6 जूल है। अब लॉस ऑफ एनर्जी हमें निकालना है। लॉस ऑफ एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर नहीं याद है तो कॉमन पोटेंशियल वाला टॉपिक देखना आप, उसमें आपको पता चलेगा। देखो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस में C2, और साथ में था आपके पास V1 माइनस में V2 का स्क्वायर। अब देखो ज़रा यहाँ पर कहानी क्या है, C1 C2 तो C और C ही है, सेम ही है ना, और यहाँ पर जो V1 है वो पोटेंशियल हमें पता है 100 वोल्ट है, V1 पता है हमें 100 वोल्ट है, और V2 तो क्या है, 0 है, V2 पर तो कोई है ही नहीं पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को नया फॉर्मूला कैसे बना देंगे, देखो 1/2, और C1 C2 भी क्या है हमारे, C1 C2 क्या है, C ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ C का स्क्वायर अपॉन में C प्लस C 2C, ठीक है, और यहाँ पर सिंपल क्या रह जाएगा हमारा, V1 रह जाएगा, क्योंकि V2 तो क्या है 0 है। क्लियर? और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो V1 माइनस में 0 इसका स्क्वायर, तो ये रहा आपके पास 1/2 C स्क्वायर 2C इंटू में V1। अब एक C से एक C कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये C1 C2 इक्वल क्यों है, क्योंकि उसने बोला है 900 900 तो सेम है ना। तो यहाँ से देखो ज़रा, अब C की वैल्यू आपको पता है 900 पिको फेरेड है, पिको को हम चेंज करेंगे 10⁻⁻12 में, V1 हमें पता है 100 है, और नीचे क्या है हमारे पास 4। तो देखो ज़रा यहाँ पर, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ ना, लॉस ऑफ एनर्जी तो हमें पता नहीं है, वही निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ से ये तो चीज़ समझ गए ना। अब हमें यहाँ पर फाइनल एनर्जी चाहिए, और हमें पता है लॉस ऑफ एनर्जी हमने कैसे निकाल दी थी, इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ पर फाइनल एनर्जी चाहिए, तो मुझे इनिशियल माइनस लॉस ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला वी नो। तो हम यहाँ पर बस वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो देखो ज़रा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू में 100 इंटू में 10⁻⁻12, और ये 100 10⁻2 लिख सकता हूँ, और नीचे है 4। तो 9/4, देखो ये 100 भी 10⁻2 ही है, और ये 10⁻2 4 हो गया, 10⁻12 कितना है ये, 10⁻12। अभी इसमें देखो एक चीज़, ये तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और ये 9/4 आ गया हमारे पास, और ये 10 की पावर कितना है हमारे पास, -12, ठीक है। देखो यहाँ पर ये V1 का ना स्क्वायर है, ठीक है, वही गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। तो V1 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात है 2 बार 100 लिखेंगे, और 2 बार 100 तो 10⁻2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 ये, और 10⁻2 ये 6 हो गया, 10⁻6 एंड 10⁻12। अब 9 और 4 डिवाइड करो ज़रा, 4 2 ज़ा 8, 1 0 तो पॉइंट लगेगा, 4 2 ज़ा 8 अगेन, फिर 2 0, 4 5 ज़ा 20, है ना। तो ये आ गया आपके पास 2.25 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, 6 - 12 इज़ -6, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। और ये जूल में आ गई आपके पास। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें चाहिए क्या, फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या थी हमारी, इनिशियल माइनस में लॉस ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल कितनी थी हमारी 4.5, जो पहले निकली थी ये वाली, 4.5 इंटू में 10⁻6, और माइनस में 2.25 इंटू में 10⁻6। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे 10⁻6 कॉमन लो, 4.5 में से 2.25 माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, 4.5 में से 2.25 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 लगा दो, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और ये आ गया आपके पास 2। तो ये कितना आ गया आपके पास, 2.25 इंटू में 10⁻6, ठीक है, 2.25 इंटू में 10⁻6। क्या लिख देंगे इसको, बताओ, फाइनल एनर्जी है तो जूल में ही आएगी, तो ये आ गई हमारे पास। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो ऐसे करो, क्योंकि ये मैंने रिलेट कर दिया आपका जो डेरिवेशन था उसी से, ठीक है। तो इस तरीके से करना है ये, बताओ समझ में आया या नहीं, बताओ।
सिंपल ही था, बिल्कुल मैथमेटिक्स वाली बात है और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।